बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कल आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करके सबक याद किया होगा, क्योंकि कल का सबक बहुत ही अहम था। आज भी उसी का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, वो भी बड़ा ही अहम है। तो प्यारे मेरे बहन भाई, जो भी मुसलमान कुरान पाक सीखने की कोशिश करता है, उस पर लगन है उसको उसमें रखी हुई, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको ज़रूर कामयाब करेंगे और ये टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह पाक इसके बदले में हमें हर हरफ के पढ़ने में 10-10 नेकियां अता फरमाता है और हमारे दर्जात को बुलंद करता है। तो आपको पता है, अगर हम कुरान पाक पढ़ते पढ़ते हमारी मौत आ जाए, मतलब ये नहीं कि हम कुरान पाक ले के बैठे हैं फिर ही हमारी मौत है। हमारी नीयत है कि हमने कुरान पाक सीखना है, पढ़ना है, कोशिश करनी है। तो किसी टाइम भी हमारी मौत आ जाए तो समझो हम कुरान पाक सीखने वालों में ही शुमार होंगे, तो हम शहीद का मर्तबा पाएंगे। इसलिए सब ने कोशिश करनी है कि हमने कुरान पाक ठीक करना, कोशिश करनी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए आसान कर देगा। चलिए हम चलते हैं अपने सबक की तरफ, जो कल हमारा कुछ रह गया था। तो आज हम उसी बात को दोहराएंगे जो कल हमने छोड़ी थी, क्योंकि फिर ही हमें अगली बात समझ आएगी। तो हमने वाव मद्दा कितने पढ़े थे? 3। अलिफ वाव या। पहले की मिसाल थी आदिन क़ाला मालन। अलिफ से पहले ज़बर तो अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा। नंबर 2 राजू, ये वाव। दूसरी कौन सी थी हमने मिसाल पढ़ी? वाव की। वाव साकिन हो, उससे पिछले हरफ पे पेश आ जाए तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है वाव मद्दा। और आऊज़ु, वाव साकिन, उससे पहले आइन पे पेश है तो वाव क्या बन गया? वाव मद्दा। जीम वाव पे जू, आइन दो ज़ेर आइन, वाव साकिन, उससे पहले वाले हरफ पे क्या है? पेश है, तो ये क्या बन गया? जूइन। अब चलते हैं या की तरफ। या साकिन, उससे पहले वाले हरफ पे ज़ेर हो तो उस या को या मद्दा कहेंगे। फ़ीही, या साकिन, पिछले हरफ पे ज़ेर आ गई तो या मद्दा बन गया। आकीदु, या साकिन, पिछले हरफ पे ज़ेर है तो ये क्या बन गया? या मद्दा। तो इनको पढ़ने का तरीका ये कि इनको थोड़ा सा खींच के, जितना हमने खड़ी ज़बर को थोड़ा खींचा था 1 अलिफ के बराबर, इसको हम पढ़ेंगे 2 अलिफ के बराबर, तो ये जमा का सीगा बन जाता है। ये जमा का अगर हम इसको नहीं खींचेंगे तो ये फिर वाहिद का सीगा बनेगा, जिसके मैनी चेंज हो जाएंगे पढ़ने के। ठीक है, ये जमा के सीगे बन जाते हैं। जब मद्दा लग जाती है ना तो ये जमा कहलाते हैं। फिर अगर हम नहीं खींचेंगे तो वो ज़बर के मानी में आ जाएगा, तो वो वाहिद बन जाएगा, तो हरफ का आयत का मतलब चेंज हो जाएगा। बहुत सारी कोशिश करनी है। यही गलतियाँ अक्सर बच्चे करते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 साल हो गए पढ़ाते हुए। यही गलतियाँ बच्चों की, पूरा कुरान पाक पढ़ लेते हैं। हिफ़्ज़ वालों की तो मैं नहीं बात कर रही, जो नाज़रे वाले बच्चे वो तवज्जो नहीं देते। इसलिए मैंने कोशिश की कि उनको, जैसे हमने हिफ़्ज़ में पढ़ा है, मेहनत की, कोशिश की, हमें हर असूल का जितने कायदे इस्तेमाल होते हैं उनको पढ़ा, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। तो नाज़रे वाले बच्चों के लिए मुश्किल इसीलिए होती कि उनको इन कवाइद का नहीं पता होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये कायद बच्चे पढ़ रहे, सबक सुनाते हुए साथ बताते हैं कि ये साकिन हरफ है, ये मद्दा आ गई है, इस पे गुन्ना होगा, इस पे नहीं होगा। वरना बच्चे यही कहते थे, आंटी हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे गुन्ना करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए ईजी हो गया। चलें, हमारा ये कवर, आज का सबक हमारा कवर हो गया है, अलिफ वाव या वाला मद्दा वाला। तो हम तख्ती पे जो सबक है हम उसको दोहराते हैं। कुछ हम तख्ती का हिस्सा पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा अलिफ ज़बर बा, इतना सिर्फ खींचेंगे। बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी। वो मैंने आपको मिसाल जो बताई थी ना, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, वाव से पहले पेश वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर
तो यही है रफ पूरे कुरान पाक में आपको मिलेंगे। ये पूरे 29 के 29 हरूफ कुरान पाक में बार बार आएंगे। तो इंशाल्लाह अनकरीब हमारा कुरान पाक शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ आपको जब मिसालें दिखाऊंगी ना, तो आपको अगर आपने ये सबक समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आपके लिए वो मिसाल समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बा अलिफ ज़बर बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी, ता अलिफ ज़बर ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती, सा अलिफ ज़बर सा वाव पेशू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी, हा अलिफ ज़बर हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही। आपने इसकी बार बार मशक करनी है, बार बार करनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबका बहुत जल्दी कुरान पाक ठीक हो जाएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें कुरान पाक समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।